2025 गोल्डन ईयर था हमारी इन्वेस्टमेंट के लिए। अब मुझे पता है बहुत से लोग कहेंगे कि भाई बेवकूफ़ है क्या। चलो चलो, अगर आपको लगता है कि मैं बेवकूफ़ी भरी बात कर रहा हूँ तो आप वीडियो को यहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको मैं ये बोलूँ कि अगर 10 रुपये से 18 रुपये NAV पहुँची 2025 और 26 का सिनेरियो, रियल सिनेरियो अगर मैं मान के चलूँ तो ये काफ़ी एक अच्छा खासा अमाउंट बना देगा। 10 से 18 रुपये पहुँची, ठीक है, क्योंकि 2025 बहुत ख़राब रहा, मार्केट गिरी और फिर 2026 रिटर्न दे गया, मान लेते हैं एक बार के लिए। और दूसरी तरफ 2025 में भी रिटर्न आते रहे, 2026 में भी, तो 10 रुपये से 18 रुपये पहुँची मार्केट। दोनों कंडीशन में 10 रुपये से 18 रुपये मार्केट पहुँची। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, पहले मार्केट गिरा तो जो 10 रुपये की NAV थी वो 6 रुपये पे आ गई, फिर 6 से 18 रुपये पे गई, इधर 10 रुपये की NAV सीधा 18 रुपये पे गई। तो कहाँ रिटर्न्स ज़्यादा बने, बुल मार्केट में या फिर एक उड़ती फिरती मार्केट में? तो चलिए चेक कर लेते हैं कि अगर मार्केट गिर रहा है और हम NAV ले रहे हैं तो हमें कितनी यूनिट मिल जाएंगी और उन यूनिट का, एक्स्ट्रा यूनिट लेने का क्या फ़ायदा है। और उन लोगों के लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ जिन्होंने 2025 के अंदर SIP बंद कर दी या फिर कम कर दी या फिर कम करने की सोच रहे हैं, क्योंकि अभी ये समय है जहाँ पे शायद NAV आपको सबसे सस्ती मिल रही होगी। ठीक है, अभी थोड़ा सा मार्केट हल्का सा एक्सपेंसिव हुआ है लेकिन उतना नहीं। तो वीडियो के अंदर चलते हैं और चीज़ें दिखाता हूँ। और एक चीज़ कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पस की है, नंबर्स में बारे में बात कर रहे हैं कि रिटर्न्स कहाँ कैसे बेटर होते हैं। हमने जब पिछली वीडियो बनाई थी तो वो रिटर्न्स बेटर करने के लिए आपको ये स्ट्रेटजीज अपने पोर्टफोलियो में अपनानी होती हैं। मैं कोई एडवाइजरी नहीं दे रहा, सिर्फ आपको तरीके बता रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम बुल मार्केट में देखते हैं। 10 रुपये की NAV यहाँ तक आई, कितने रुपये, 18 रुपये पे आई। ये हमें हर महीने कितनी यूनिट मिल रही थी, चलो इसको छोड़ो, टोटल यूनिट पे फोकस करते हैं। पहले महीने हमें इतनी मिली, फिर दूसरे महीने इतनी, तो टोटल यूनिट हमारे पास होती होती इतनी हो गई। लास्ट में हमारे पास इतनी यूनिट थी, ठीक है। अब हमने इन्वेस्टमेंट किया इतना और ये वैल्यू आ गया हमारा 6,36,000 रुपये, जिसमें हमने 4,80,000 रुपये डाला था। ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपये का प्रॉफिट, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे NAV सीधा बढ़ती बढ़ती बढ़ी है, 18 रुपये तक पहुँची है। इधर 10 रुपये, 9 रुपये, 9, 8 गिरता रहा मार्केट, गिरता रहा और ये दो यहाँ पे कंसिस्टेंट रहा मार्केट, ना बढ़ा ना घटा। फिर ये 6 से 18 रुपये का सफ़र तय किया। अब यहाँ ध्यान रखना, यहाँ हमें कितनी यूनिट टोटल मिल गई इस प्लेस पे, 34,000, ठीक है। अगर मैं सेम प्लेस पे आऊँ तो यहाँ मुझे कितनी मिली हुई है, 21,000, 13,000 एक्स्ट्रा यूनिट मिली हुई है मुझे। अब आप कहोगे कि यार ये यूनिट एक्स्ट्रा मिलने से क्या होता है। ये देखो, ये होता है कि आपने इन्वेस्टमेंट तो उतना ही किया, 4,80,000 रुपये, हम हर महीने उतनी ही SIP कर रहे हैं। लेकिन वैल्यूएशन के मामले में अगर मैं बात करूं, 20,000, 39, 57 ये गिरता रहा। हमने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना कर दिया, 2,40,000 रुपये। हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू 1,80,000 रुपये। लोग रिडीम करके चले जाते हैं इतने के अंदर, 60,000 रुपये का नुकसान एक साल के अंदर नहीं सह सकते। लेकिन यहाँ से मार्केट बढ़ना शुरू हुआ और जब यहाँ पे NAV बढ़ा तो नहीं, लेकिन ये सीधा सीधा इन्वेस्टमेंट अमाउंट ही जुड़ गया। देखो 1,84,000 था, यहाँ 2,04,000 रुपये हो गया, लेकिन इसके अंदर कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। अब आप NAV देखोगे, आप कहोगे कि यहाँ से तो 3 गुना हो गई, 3 गुना हो गई, लेकिन अगर मैं यहाँ से शुरू करता तो 3 गुना होती। लेकिन मैंने तो भाई बहुत सस्ती NAV ले ली ना ऊपर, जब ये वाली मार्केट थी, ये वाली NAV जो मैंने ली इनका प्राइस बहुत कम था, तो ये भी तो बढ़ेंगी ना, तो इनका एक्स्ट्रा मुझे मिलेगा। और यहाँ पे आते आते 3,22,000, 4 लाख और ये 9,50,000, 57,000 बोल लो, ठीक है। ऊपर मुझे कितना मिल रहा था, 6,36,431 रुपये, 6,36,431 रुपये। अगर इनको एक बार मैं छोड़ दूँ, ज़्यादा डीप कैलकुलेशन नहीं करता, तो 3,21,000 रुपये का डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ 2 साल के अंदर। और अभी भी ये टाइम गया नहीं है, सस्ती NAV वाला टाइम गया नहीं है। अगर ये टर्न अराउंड हो रहा है ना, तो आप समवेयर इस जगह पे हो। मुझे पता है आप कंप्लीट, अगर आपने 2025 के अंदर SIP नहीं करी तो कंप्लीट प्रॉफिट बेशक आप नहीं उठा सकते, या अभी आप SIP स्टार्ट कर रहे हो, आपने अर्न करना ही अभी शुरू किया है। देखो इतना डिटेल ना कोई नहीं देखता कि भाई हमने कब SIP बढ़ानी चाहिए, कब घटानी चाहिए, कब हमें रिटर्न एक्स्ट्रा मिलते हैं। जो भी है सारी कैलकुलेशन हम आपके लिए करेंगे। क्वार्टरली पोर्टफोलियो रिव्यू और लमसम अलर्ट, बहुत सारी चीज़ें, आपका पोर्टफोलियो हम मैनेज करेंगे। अगर आपको वन टाइम रिव्यू चाहिए तो प्लीज़ मैसेज मत कीजिएगा, हम आपके लिए करेंगे आपका पोर्टफोलियो मैनेज, ताकि आप अपने काम पे, अपनी अर्निंग पे ध्यान दे पाएँ, अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा पाएँ
और अगर कोई ऐसा इंसान जो सारा दिन पोर्टफोलियो रिव्यू कर रहा है, म्यूचुअल फंड के बारे में स्टडी कर रहा है, लाइसेंस्ड है, सबसे बड़ी बात लाइसेंस्ड है, एग्ज़ाम दिए हैं NISM के, और एक नहीं, मैं आपको किसी दिन अगर कोई अलग चैनल पे बताऊंगा ना कि हमने कितना करा है, तो आपको भी सुन के लगेगा कि हाँ कुछ तो करा है। तो वो चीज़ें जब, या फिर आप फ़ोन पे, ये आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, आप मैसेज कीजिए, अपना SIP अमाउंट ड्रॉप कीजिए, आप सर्विसेज के बारे में जानिए, आप मेरे बारे में जानिए, हमारी टीम के बारे में जानिए, और फिर आपको पता लगेगा कि हम आपसे बेटर क्या कर सकते हैं आपका पोर्टफोलियो मैनेज। तो मैंने ये जो थंबनेल लगाया था ना कि 3,21,000 एक्स्ट्रा 2 सालों में, ये मैंने कोई मजाक में नहीं लगाया था, लेकिन अभी भी टाइम है, क्योंकि अभी मार्केट इतना नहीं पलटा है, वापस हल्का फुल्का ड्रॉप भी रहेगा, या NAV इतनी जल्दी नहीं भागेगी। ये अभी आप समवेयर, अगर आपने खो दिया ना वो चांस, तो भी आधा खोया है, आधा अभी भी है। मैंने वीडियो के अंदर शुरू में नंबर दे दिया था, दोबारा दे रहा हूँ, अगर हमसे मैनेज कराना है तो अभी भी टाइम है, मतलब टाइम है, मतलब बाद में भी करोगे, बाद में मुझे मैसेज करोगे, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन मैं मार्केट नहीं बदल सकता ना, मैं आपको आज वाली NAV आज से 6 महीने बाद नहीं दिलवा पाऊँगा। मैं कितना भी कुछ भी अच्छा कर लूँ, लेकिन जो मार्केट की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो सबसे बड़ी होती हैं। तो स्क्रीन पे नंबर है, और ख़ुद भी आप कर सकते हैं, बस आपको ये बता रहा हूँ कि टाइम काफ़ी अच्छा था 2025 का। जिन लोगों को लगा ना कि बहुत ख़राब गया, तो अगर ख़राब गया होता तो ये 3,21,000 रुपये का डिफरेंस ना आता। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।